हम तो मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। मोदी जी निकालें भ्रष्टाचार के केसेस, लगाएं, सारे कांग्रेसियों के ऊपर लगाएं। जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो सारे देशवासियों के ऊपर अत्याचार अंग्रेज कर रहे थे। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। आज भाजपा रूपी अंग्रेज हम लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है। क्या बोला तूने? बेवजह क्या होती है? आप ही मेरे कार्यक्रमों में बोलते थे करके दिखाएं रॉबर्ट वाड्रा पे कार्रवाई, चार्जशीट फाइल करके दिखाएं। अब चार्जशीट फाइल हो गई, आप तो आप कह रहे हैं कि क्यों हो गई है। कैसा लगा मेरा मजाक? जिस बात में सोनिया जी और राहुल जी बेल पर बाहर है, नेशनल हेराल्ड का केस, वो किस डेट पे दर्ज किया गया था, वो डेट बताओ। हमको नहीं पता। विवेक, अगर कोई रॉबर्ट वाड्रा है, कोई लालू यादव है, तो उनके नाम और परिवार की वजह से उन पे कार्रवाई ना हो। और लालू यादव के केस में बिल्कुल ठीक, चारा घोटाले में जेल कब हुई थी? लेकिन बीजेपी की सरकार, लेकिन ये भी ना हो, और आज ये भी ना हो सर, ये भी ना हो कि राहुल गांधी का रिश्तेदार है तो पकड़ो साले को। चड्ढा समझाओ इसे। क्राइम करेगा तो पकड़ा जाएगा, जनता माफ नहीं करेगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की डिबेट रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चल रही एक एक्शन पर हो रही थी, जिस पर विपक्षी दल के कंचन यादव, विवेक श्रीवास्तव और दीपक झा इसका जमकर विरोध कर रहे थे। इस पर बीजेपी प्रवक्ता ने इनको जमकर भोया। आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को के अंत तक बने रहिए। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। दीपक झा, ये रॉबर्ट वाड्रा का फंसना आपको गुस्सा लेकर आ रहा है? आपकी पार्टी में गुस्सा आ रहा है? क्योंकि कई नेता बोल रहे हैं, केसी वेणुगोपाल तो आप ही के नेता है, वो भी बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी बोल रहे हैं, तो भ्रष्टाचार में बीजेपी ने आपको फंसा दिया है। देखिए, चाहे आप कुछ भी बोलिए, चाहे आप महात्मा गांधी का नाम लीजिए, लेकिन बच नहीं पा रहे अब। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। हम तो मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। मोदी जी निकालें भ्रष्टाचार के केसेस, लगाएं, सारे कांग्रेसियों के ऊपर लगाएं। जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो सारे देशवासियों के ऊपर अत्याचार अंग्रेज कर रहे थे। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। आज भाजपा रूपी अंग्रेज हम लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है। क्या बोला तूने? क्या जो कोई बड़े परिवार से है तो उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बड़े परिवार इसलिए भ्रष्टाचार का अधिकार है, ये माना जाए? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सब पे कार्रवाई करें, मैं तो कहता हूँ शुभेंदु अधिकारी रोक क्यों रहे आप? आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। नारायण राणे पे भी करें, अजीत पवार पे भी करें, हेमंता बिस्व शर्मा पे भी करें, नितिन गडकरी पे भी करें, शिवराज सिंह चौहान पे भी करें, राजनाथ सिंह के बेटे पे भी करें। भेजिए तो सही ना, दीपक झा, किसी पे ऐसे ही कार्रवाई नहीं होती। मेरा कहना हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बेवजह क्या होती है? आप ही मेरे कार्यक्रमों में बोलते थे करके दिखाएं रॉबर्ट वाड्रा पे कार्रवाई, चार्जशीट फाइल करके दिखाएं। अब चार्जशीट फाइल हो गई, आप तो आप कह रहे हैं कि क्यों हो गई है। कैसा लगा मेरा मजाक? ये बोलते थे आप लोग। ओके, अगर बोला सुनिए, तो हो रहा है। अब सुनिए, इसको कहते हैं आप तो ये भी बोलते हैं जेल भेज के दिखाइए, जेल भेज के दिखाइए। गजब बेइज्जती है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर भूमि से पल के हमने मृत्यु से जीवन खींचा है। आर यू कॉमेडी मी? हम और कांग्रेस हो रही है, किसका जीवन हम लोग बता रहे हैं, बंजर माटी में पलने। सुनिए, मृत्यु किसकी हो रही है, जीवन किसका? हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। सुनिए, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। मृत्यु की बात नहीं, हम लोग लड़ने वाले हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। भाजपा अगर हमको मारना चाहती है तो लड़ेंगे, आप इनको जवाब देंगे। लेकिन ये माटी के वृक्ष हैं। ये माटी के वृक्ष से एक प्रश्न मेरा है। सुनिए, एक बात, मैं प्रश्न नहीं बोलूंगा, जवाब नहीं दे रहा। मेरा जवाब दे देना, मैं कोई जवाब नहीं दे रहा। अभी बता है भाई, अभी बता है। जिस बात में सोनिया जी और राहुल जी बेल पर बाहर है, नेशनल हेराल्ड का केस, वो किस डेट पे दर्ज किया गया था, वो डेट बताओ। हमको नहीं पता। हमको कुछ नहीं पता। अमीश भाई, इनसे बिहार के 1 नवंबर 2012 आपकी सरकार थी। अरे आपकी सरकार में केस दर्ज हुआ, अब उस पर कार्रवाई हो रही है, चार्जशीट हो रही है। बेल पे बाहर हो, 10 बार कोर्ट चले गए, कोई रिलीफ नहीं देता, घोटाला कर गए, पैसा लूट गए, तो यहाँ खड़े होकर के बात करेंगे माटी का वृक्ष हूँ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सुनिए, माटी का वृक्ष हूँ, पता नहीं कहां से क्या निकाल कर आऊंगा। माटी का वृक्ष होने से बात नहीं बनेगी। आप माटी के लाल बनिए, इस देश के लाल बनिए। इस देश का पैसा तो लूट करके लेके जाना है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा।
इस देश में जहां मौका मिले वहां लूट खसोट कर लेनी है। मैं कहता हूं, मैं हरियाणा से आता हूं। ये जो रॉबर्ट वाड्रा का केस है, जिस शिकोपुर की जमीन है, मैं आप में से सब दर्शकों को और जितने लोग टीवी पे देख रहे हैं, उस ग्राउंड पर जाइए और उन किसानों से बात करिए। ईडी को छोड़ दीजिए, टीवी डिबेट्स को छोड़ दीजिए। मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर है वो सड़क, वो जमीन जिसको रॉबर्ट वाड्रा ने हुड्डा के काल में लूट लिया था। यही नहीं, अभी और सुनिए, जाइए और बात करिए। आप लोगों ने सबको लूट डाला। कहीं जॉब फॉर लैंड, कहीं जॉब देंगे तो जमीनें छीन लेंगे, कहीं चारा का घोटाला करेंगे, कहीं नेशनल हेराल्ड करेंगे, सब लोग बेल पे घूमेंगे और फिर गले में मेडल डाल के घूमेंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आप भी माटी के वृक्ष हैं? नहीं नहीं, माटी के वृक्ष हैं, हम वृक्ष ही हैं, हम ही वृक्ष हैं। बहुत ही आराना लगता है। अब आप सुन लीजिए, बेसिक बात मुझे आप बताइए। आप सब लॉ के स्टूडेंट्स हैं, इंटर्नशिप करी, कोर्ट में भी गए होंगे, आपने कुछ केसेस भी स्टडी किए होंगे। पॉइंट क्या है पुलिस आपका? किस तरीके से मैनिपुलेट करती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। चार्जशीट को यहां पे हमारा जो एलिगेशन है ऑपोजिशन का, वो क्या है? एक लाइन का एलिगेशन है, यू आर मिस यूजिंग द गवर्नमेंट मशीनरी। आप ईडी, सीबीआई, स्टेट पुलिस को मैनिपुलेट करके चार्जशीट उस तरीके से बनाते हैं और सेलेक्टिवली बनाते हैं। If I join the BJP, I'm a good man. ये फंस गया। अगर मैं बीजेपी आया तो मैं सही हूं। एक सेकंड, ये सब लॉ के स्टूडेंट बैठे हैं, आप लोग समझिए फैक्ट्स क्या है। आज के सारे अखबारों में फैक्ट्स छपा हुआ है। 7 करोड़ की रॉबर्ट वाड्रा ने खेती की जमीन खरीदी। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? कौन सा गांव? उसमें खरीदी। उसके बाद हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, उस एग्रीकल्चर लैंड का यूज चेंज कराया, कमर्शियल करा लिया। पैसा ही पैसा हो गया। बड़ा हरामी हो बेटा। और उसको हफ्ते बाद, एक सेकंड प्लीज 1 सेकंड, क्या हो गया यार? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लो बात को समझ लो। प्लीज अंडरस्टैंड, किसी के बीच में नहीं बोलते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड। विवेक ने बोला, ये लैंड यूज करें ना, विवेक ने बोला तो जवाब देंगे। लैंड यूज चीफ मिनिस्टर ने चेंज किया और डीएलएफ जो कंपनी थी 70 करोड़ की 10 दिन बाद लैंड बेचती। ये घोटाला है। बड़े खतरनाक लोग हैं। इसको आप कह रहे हो कि इन्वेस्टिगेशन पे ये सब डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं और इनको सजा भी होगी बकायदा। देख कमीना कैसे चुप हो गया, बोलती बंद होगी। देख कमीने की चार्जशीट फाइल हो गई है कि आप मैनिपुलेट करवाते हैं। किस बात के लिए? इसमें क्या मैनिपुलेट करेंगे? इसमें क्या मैनिपुलेट करेंगे? वाड्रा ने मैनिपुलेशन की है, वो मैनिपुलेशन रिकॉर्ड पे आ गई है। अच्छा एक बात बताइए विवेक, अगर कोई रॉबर्ट वाड्रा है, कोई लालू यादव है, तो उनके नाम और परिवार की वजह से उन पे कार्रवाई ना हो, और लालू यादव के केस में बिल्कुल ठीक, चारा घोटाले में जेल कब हुई थी? लेकिन बीजेपी की सरकार, लेकिन ये भी ना हो, और आज ये भी ना हो सर, ये भी ना हो कि राहुल गांधी का रिश्तेदार है तो पकड़ो साले को। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं। ये भी ना हो। सॉरी, क्राइम करेगा तो पकड़ा जाएगा। जनता माफ नहीं करेगी। क्राइम करेगा तो पकड़ा जाएगा। ये भी गलत है ना कि आप एक बड़े आदमी के रिश्तेदार हैं तो आपको विक्टिमाइज किया जाएगा। अजीत पवार आ जाएं, 70,000 करोड़ का घोटाला और कुछ नहीं। आइए ज्वाइन करिए। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल। कंचना यादव, लालू यादव जिस चारा घोटाले में जेल में गए, वो केस किस पार्टी ने दर्ज किया? वो जेल जब दौर में गए तब कौन सी पार्टी थी? आज बीजेपी पे आप लोग ब्लेम लगा रहे हैं, लेकिन ऑर्डिनेंस राहुल गांधी ने फाड़ा था। क्या आपको लगता है कि ये कमजोर कड़ी है आपकी और कांग्रेस पार्टी की? नहीं। कमजोर कड़ी मजबूत कड़ी। क्योंकि चारा घोटाले पे आप लोग फंस जाते हैं और कनेक्टेड है लालू प्रसाद यादव जी। अमित जी, कमजोर कड़ी मजबूत कड़ी, चुनाव जब जब आता है तब कमजोर कड़ी, ये सब बहुत हो गया। और आज सवाल यह है कि नहीं अमित जी, कन्विक्शन हुआ चारा घोटाले में कि नहीं हुआ? जी आपको सुनना पड़ेगा। आज ये है कि आप हमें कितने भी 20 साल से 25 साल से जब से आप लोग टॉर्चर कर रहे हो, खोपड़ी तोड़ साले कर रहे हो। तो 11 साल से सुन लीजिए। अरे यार, आप ये भूल जाते हैं कि राज्य में भी इनकी सरकार है। भूल जाते हैं कि राज्य में भी इनकी सरकार है। आपकी सरकार है, हमारी नहीं है। पहली बात, आप हमें टॉर्चर कर रहे हो, करो। हमें सहने की ताकत हो गई है। मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए मैं अब
सोना चाहता हूँ, जी भर कर सोना चाहता हूँ। लेकिन बिहार की जनता को अगर टॉर्चर करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, बिहार से मार्च करेंगे और दिल्ली तक पहुंचेंगे, लेकिन बिहार की जनता को टॉर्चर करने नहीं देंगे। आप ये ध्यान से सुन लीजिए। तीसरी फेल पीटी पास, मैं बीए इंग्लिश हूँ, समझे? ये सब जानने समझने की अक्ल चाहिए जो तेरे पास नहीं मेरे पास है। आज इतना प्रताड़ित किया बिहार की जनता को, 100 साल तक भी विपक्ष में रहेंगे और कहते रहेंगे तो भी कम है। सवाल क्या है आपका? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मेरा सवाल आप सभी से ये है, एक से पूछिए भाई। ठीक है, बीजेपी वालों से, कि अगर बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, ये सब जानते हैं, पर ऐसा क्या है कि आप लोग वहां पे उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं? वहां से लोग पलायन करके क्यों दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आ रहे हैं? पलायन को करना पड़ा है, क्या रीजन? Not bad. Now you. ओके, सिद्धार्थ यादव, देखिए निश्चित तौर बिहार पर से पलायन क्यों हो रहा है? देखिए बिहार के अंदर जितना टैलेंट है, मैं मानता हूं शायद किसी प्रांत में नहीं होगा जितना टैलेंट है, पर उस टैलेंट के लिए, उस टैलेंट को एस्पिरेशन से जोड़ने का काम ही हमारी सरकार कर रही है। आज अगर रथ चाहिए क्या हो रथ को? आज अगर जिस प्रांत के अंदर ऐसा स्कीम चलती हो, आज जिस स्कीम चलती हो, जीरो है, वो कह रहे जीरो है आपका कंट्रीब्यूशन। कम्युनिस्टों को 2% वोट नहीं मिल रहा, क्यों यहाँ पे 20% टाइम ले रहे? रुक जाइए, सुनो बात सुनो, परेशान नहीं हो, अरे मैं जवाब दे रहा हूँ। ये जंगल राज। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है, क्या रॉबर्ट वाड्रा खानदानी कोई राजशाही से तो है नहीं कि जो उनकी प्रॉपर्टी में, आप अगर देखेंगे ईडी ने भी कहा है कि उनकी प्रॉपर्टी 10%, 1000% गुना बढ़ी है, और जो इन्होंने इल्जाम लगाए उस पर खुद मैंने फैक्ट, हम भी दिल्ली से आते हैं, हमने भी नियर बाय हरियाणा में देखा है कि वो डीएलएफ में रॉबर्ट वाड्रा ने हकीकत में लगता है कि घोटाला किया है। ओके ओके, वो कह रहे कि रॉबर्ट वाड्रा ने घोटाला अगर किया है तो उन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, यही उनकी बात। रॉबर्ट वाड्रा ने क्या किया है और क्या नहीं, मामला कोर्ट में है। अगर कोर्ट तो कांग्रेस को डिफेंड कर रही है उनको? सुनिए बात को सुनिए। अच्छा, आप नहीं कर रहे? सुनिए, तो कांग्रेस की बात नहीं, बात कोर्ट का मसला है, कोर्ट निर्णय लेगा। लेकिन अरे यार चुप रहो ना, उछलने की बीमारी क्या है इतना? मोदी जी बीच में मत उछलो ना, हर वक्ता के बीच में बोल रहे हो, हर वक्ता के बीच में बोलने लगे हो। आप जवाब दे दो। जली ना, तेरी भी जली ना। हेमंता विश्व शर्मा के 5 स्टार होटल बने हुए काजीरंगा में, जाके पता करिए, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, जाके पता करिए। अजीत पवार 40,000 घोटाले का डिप्टी सीएम बना बैठा है, पता करिए, कौन पता करेगा? आप कहना क्या चाह रहे हैं कि इन सब में भी घोटाले करें तो रॉबर्ट वाड्रा को भी अलाउ करें? अलाउ? अच्छा, हमको सिखा रिया है। मत करिए, मैं कहता हूं अगर रॉबर्ट वाड्रा का घोटाला है तो कोर्ट तय करेगा, सरकार तय ना करेगा। राहुल जी ने क्यों बोला कि उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है? राहुल जी ने गलत बोला, आप कह रहे हैं? देखिए, राहुल जी का पारिवारिक रिश्ता है, राहुल जी उसको सही बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? हम भी उनको बोलेंगे, लेकिन बात क्या है इस देश को समझना पड़ेगा। बात ही नहीं पूरी हो रही। अच्छा, आपका रॉबर्ट वाड्रा से पॉलिटिकल रिश्ता है या पारिवारिक रिश्ता है? आप क्लैरिफाई करिए। इसको आप ऐसे समझे, बिहार में चिराग पासवान कहते हैं हालात गंभीर हैं और ललन सिंह कहते हैं छोटी मोटी घटनाएं आपसी रंजिश हैं। तो ललन, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे।